हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। जैसे कि हम JSSB के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री को फिनिश कर लिया है और ज्योग्राफी की समथिंग 2 क्लास कर ली है, यानी कि 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन खत्म कर लिए, यानी 50 क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है, यानी कि कौन ज़्यादा किस में ऐसी क्षमता होती है कि कौन सी वाली गैस में जो भूमंडल का जो टेम्परेचर उसको हाई कर सकती है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ऑप्शन डी सही है, यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड यानी SF6 में सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP का उपयोग कुल ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। उच्च GWP वाली गैसें कम GWP वाली गैसों की तुलना में प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैं और पृथ्वी को गर्म करने में अधिक योगदान देती हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, यानी कि ये टेम्परेचर को हाई करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है? इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो अंडों की टोकरी वाली है? ऑप्शन में है हिमानी शैल के मैदान, फ्लूवियो निक्षेप या ड्रमलिन, या चौथा है हिमानी निक्षेप। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है? जब हिमानियों के तल पर हिमोर्का थोड़े थोड़े समय पर गुम्बदाकार टीलों के रूप में जमा होता है तो उससे बनी स्थलाकृति को ड्रमलिन कहा जाता है, यानी कि उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? अभी हमने पीछे देखा था, ऑप्शन सी है यानी ड्रमलिन। पीछे भी यही क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोर्का थोड़े थोड़े समय पर गुम्बदाकार टीलों के रूप में जमा हो जाता है तो उससे बनी स्थलाकृति को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टे हुए नौका के समान या फिर उल्टी नाव या फिर कटे हुए उल्टे अंडे के समान होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6 से 50 मीटर होती है, लंबाई 8 से 32 किलोमीटर तक मिलती है। ड्रमलिन मुख्यतः समूह में पाए जाते हैं, अतः ड्रमलिन समूह वाली स्थलाकृति को अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति यानी बास्केट ऑफ एग्स ट्रोफोग्राफी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमोर कहाँ निर्मित होते हैं? हिम मीन्स यानी बर्फ वो जो ओढ़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है ग्लेशियर में हुआ। नदी में तो होगा नहीं, वहाँ पानी होता है। सूखा क्षेत्र में तो कोई ऐसा नहीं, मानसून नहीं, तो इसका ग्लेशियर क्षेत्र में। जब हिम नदियाँ पर्वतों से खिसक कर हिमरेखा के नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसाद को निक्षेपित कर देती हैं। यह निक्षेप विभिन्न आकारों स्वरूप के होते हैं, जिन्हें हिमूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झील में से कौन सी विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन में है टिटिकाका, चिल्का झील, बैकाल झील, सुपीरियर। तो बी है बैकाल झील। ठीक है, सबसे गहरी और सबसे पुरानी है। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन व गहरी झील है। यह 3 करोड़ वर्षों से बनी हुई है। इसकी औसत गहराई 7,44.4 मीटर है। सुपीरियर झील की देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यह झील यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यानी कि अगर 4 ऑप्शन में से अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी झील है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो वो बैकाल झील आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में खाड़ी, स्ट्रेट, प्रायद्वीप या फिर पठार। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि बी, यानी स्ट्रेट बोलते हैं 2 समुद्रों को जोड़ने वाले। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है यानी वाटर बॉडी है, यहाँ पे इंडियन ओशन, इन दोनों को जोड़ रही है। और कहा जाए तो स्थल यानी कि जो हमारे आइलैंड यानी ज़मीन वाले हैं, यानी कि 2 कंट्री हैं, उनको अलग कर रही है। 2 कंट्रियों को अलग करने वाली और ये 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाली को हम बोलते हैं स्ट्रेट या फिर जल संधि कहते हैं। इनका व्यापारिक व सामरिक महत्व होता है। संगम जिब्राल्टर और मलक्का जल संधि को उदाहरण दिया जा सकता है, इसमें तो दिया है। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो जलीय क्षेत्र निर्मित होता है उसे खाड़ी कहते हैं।
ठीक है। और जैसे इसमें एग्जांपल दिया भारत की जो खंबात की खाड़ी है। प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप जैसे इंडियन वो है पेनिनसुला, यानी कि ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे देखिए इंडिया दिया है। ये इंडिया में इधर क्या है, यहाँ अरब सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ नीचे है इंडियन ओशियन, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। नेक्स्ट है ऑप्शन में पठार है। धरातल का वह विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की भूमि से पर्याप्त ऊंचा होता है, यानी ये प्लेन है और प्लेन से थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है तो वो क्या कहलाता है, और चौड़ा और सपाट होता है, इसलिए इसको पठार या प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ पे अगर उसकी बात करें कि खाड़ी कहाँ है, खाड़ी ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ये क्या होती है कि इसका जो वाटर बॉडीज होती है, यानी एक किनारा देखा जाए चौड़ा होता है, मतलब एक किनारा खुला होता है वो पानी से होगा और 3 साइड से ये स्थलखंड से घिरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की निम्नतम परत है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है। ऑप्शन में दिए क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया जाता है। इसकी निचली परत और ऊपर परत का एक क्रम दिया हो। नीचे है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी सबसे ऊपरी है वो है बहिर्मंडल और सबसे नीची है वो है क्षोभ मंडल वाली, ठीक है। उससे ऊपर है समताप मंडल। अगर ऊंचाई की बात करें तो जो ज़मीन है, यानी कि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल। फिर 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल। 50 से 80 के किलोमीटर की ऊंचाई के लगभग पाया जाता है मध्य मंडल। और 80 से 400 किलोमीटर आयन मंडल। और सबसे लास्ट में 400 से ऊपर, यानी कि अगर हम उसमें चले जाएँ ब्रह्मांड में, वो पाया जाता है एक्सोस्फीयर। क्षोभमंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि चक्रवात, आंधी, बादल, वर्षा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में देखते हैं इनको। पहली है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हाइट यहाँ पे दे दी है। ये अर्थ है, यानी कि हम रह रहे हैं यहाँ पे। देखिए बारिश हो रही है इसमें, ठीक है। और यानी कि हॉट एयर बलून्स, यानी कि जो भी हमारी सीजनल यानी कि बारिश मौसमी घटनाएं हैं वो सारी कहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में। और फिर उसके ट्रोपोस्फियर के ऊपर है ये यानी स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पे एयरप्लेन वगैरह चलते हैं। तीसरा है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में यहाँ पे मेट्रोइड्स वगैरह यहाँ तक आती हैं, मीजोस्फीयर तक। फिर उसके बाद में थर्मोस्फीयर है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर है। जो सैटेलाइट्स स्टैब्लिश की जाती हैं वो थर्मोस्फीयर तक, और जो स्पेसशिप जाती हैं वो एक्सोस्फीयर तक जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि जो अभी पीछे जो 5 हमने लेयर पढ़ी थी, परतों को पढ़ा था, उसके बारे में दिया है। अधिकांश मौसमी संबंधी परिघटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं, ये सही है। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है। ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है। क्षोभमंडल की गहराई विषुवत वृत्त एवं ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है। तो इसमें जो है, यानी कि जो ओजोन परत है वो मध्य मंडल में नहीं है, वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो यही वाला असत्य होगा। बाकी तीनों सही हैं। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है, यानी कि वहाँ पे हवा चलती है जेट स्ट्रीम। और जो क्षोभमंडल की गहराई है वो विषुवत वृत्त, यानी कि ये है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा है। ओजोन परत मध्य मंडल में नहीं, बल्कि ये समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करती है। दृश्य प्रकाश को, अवरक्त किरणों को, एक्स किरण को या परावैंगनी किरणों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परावैंगनी विकिरण, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको करती है। ओजोन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। यदि यह किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएं तो तापमान में अत्यधिक वृद्धि के साथ चर्म कैंसर यानी स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यह गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के निचले भाग में सघनता से पाई जाती है। ओजोन स्तर को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा भी है, डॉप्सन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो ओजोन स्तर को मापने के लिए। वैसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन स्तर को मापने के लिए किस इकाई का यूज़ किया जाता है, तो वो डॉप्सन से किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार मरुस्थल, कालाहारी, सहारा या फिर खरन मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी वाला है, यानी कि सहारा मरुस्थल है, वो क्या है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये अफ्रीका महाद्वीप में फैला विशालतम मरुस्थल है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 9 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप के भारत तथा पाकिस्तान में, यानी थार की बात करें तो ये किस में पड़ता है, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, भारत और पाकिस्तान में। और कालाहारी ये भी अफ्रीका का है, ठीक है। तो सारा डिज़र्ट की बात करें, सारा डिज़र्ट ये है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अगर स्टेट की कंट्री की बात करें कौन कौन सी कंट्री में पड़ता है, तो ये पड़ता है वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया। यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 समथिंग 12 कंट्रियों में ये पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पीसीएस में, तो मोस्टली ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सी कंट्री से टच नहीं करता या फिर कौन सी कंट्री इससे टच करती हैं, तो ये आता है। और सीरियल वाइज भी कभी पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व लगाइए कि कौन सा है, ठीक है। तो 3 का तो मतलब एक एटीएम से है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, 3 कंट्री का। बाकी यहाँ पे दिए वेस्टर्न सहारा और फिर लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, मिस्र बोलते, सूडान, इरिट्रिया, चाड, नाइजर, माली और मॉरिटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से महाद्वीप, देश, राजधानी एवं मुद्राएं स्टार्ट हो जाती हैं ज्योग्राफी में। ये सारे टीचिंग एग्जाम में जो आए हैं, खासतौर पर DSSB, KVS और NVS के, TGT, PRT और PGT के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप इनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? इटली, यूनान, तुर्की, रूस। तो इसका जो आंसर है राइट वो इटली। पीसा की मीनार इटली देश में स्थित है। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा की वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना पाया जाता है। ये 7 वंडर्स में से एक है। नेक्स्ट, डैश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है, यानी कहाँ पे पाया जाता है दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट? तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। बांग्लादेश तट पर 75 मील पर विश्व के सबसे लंबे प्राकृतिक रेत समुद्र तट कॉक्स बाजार ने अपने 3 प्रमुख समुद्र तटों लबोनी, हमचारी, इनानी पर बड़े पैमाने में विकास किया है। शांत सूर्यास्त और सफ़ेद रेत के कारण कॉक्स बाजार बांग्लादेश में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में पड़ता है? ऑप्शन में कीनिया, नामीबिया, तंजानिया या फिर नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि नाइजीरिया में तो तंजानिया में पड़ता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत तथा विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो इतनी है 5,895 मीटर। यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। ये विषुवत रेखा के समीप स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत, माला, ड्रैकेंसबर्ग, कैमरून पर्वत आदि हैं, ठीक है। अगर इनके पर्वतों की बात करें तो एटलस पर्वत पड़ता है माला, ड्रैकेंसबर्ग और कैमरून, और जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पड़ता है? वो तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार यानी टावर द इन्फिनिटी टावर कहाँ पे स्थित है? मनीला, हांगकांग, कुआलालंपुर, दुबई। तो ये दुबई में है। ये है इन्फिनिटी टावर। इन्फिनिटी टावर दुनिया का सबसे ऊंचा मुड़ा टावर यानी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसका उद्घाटन 10 जून 2013 को हुआ था और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका निर्माण केयन रियल एस्टेट निवेश और डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं होता? यानी कैरेबियन सी की कंट्री है उसमें नहीं आता है। ऑप्शन में दिया है क्यूबा, जॉर्डन, बरमुडा और एंगोला। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, क्योंकि जॉर्डन एक एशिया का है, ठीक है। एशिया अगर बात करें हम कॉन्टिनेंट तो एशिया का, ना कि ये कैरेबियन देशों में आएगा। कैरेबियन देशों का समूह उत्तरी अमेरिका स्थित द्वीप समूह है। ये कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास स्थित क्षेत्र हैं और इसमें से जॉर्डन नहीं आता है, इसका हिस्सा नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया में से सीरिया एवं सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। जैसे यहाँ देखिए ये है कैरेबियन सी, इसकी ये यहाँ पे ये पड़ती हैं वो कंट्री जिसमें जमाइका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, और फिर यहाँ पे जो दिया था वो वाला बारबूडा, डोमिनिका और बारबडास, ये सारे जो दिए हैं इसमें ये सब किसके हैं? कैरेबियन सी के हैं। अब जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन पड़ता है पश्चिमी एशिया में, सऊदी अरब, इराक, सीरिया इनके, और ये मिस्र यहाँ पे तो अफ्रीका पड़ जाता है। तो जॉर्डन ये है जिसकी कैपिटल अम्मान है, ठीक है। तो ये किस में पड़ता है? वेस्टर्न एशिया में।
और इसकी बात करें तो ये पड़ता है अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका एरिया ये है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस है। ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में पूछा गया था, तो ये दिया है अभी का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले पे आता है रूस, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत आता है 7वें नंबर पे, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? रूस, और फिर उसके बाद में चीन, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी चौथे नंबर पे। और भारत का कौन सा नंबर है? वो है 7वां नंबर, ठीक है। अभी तो शायद यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया होगा बुक में तो तब जो बाइडेन होंगे। अभी तो वहाँ के पीएम जो हैं वो हैं, सॉरी राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? तुआरेग, किर्गिज, बुशमैन, मसाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है किर्गिज। रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासियों को किर्गिज कहा जाता है। ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान गणराज्य में रूस की स्टेपी प्रदेश में निवास करते हैं। ये पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमुडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है? ठीक है, दक्षिणी फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, हवाई द्वीप? तो इसमें कूट दिए, इसमें से छांटना है। तो इसका पहला और दूसरा सही होगा, यानी कि दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक जाता है, हवाई द्वीप तक नहीं जाता है। हवाई द्वीप तो उसका हिस्सा पड़ जाता है अमेरिका का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। बरमूडा ट्राइंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिससे दाना मौत का त्रिकोण कहा जाता है। बरमूडा ट्राइंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। यह ट्राइंगल एक रहस्यमयी शक्तियों से घिरा है जो बड़े जहाज व वायुयान को अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन में है कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है, यानी कि सिंगापुर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से दिए गए देशों की राजधानी की अगर दूरी की बात करें तो कोलंबो 6 डिग्री 55 मिनट, जकार्ता 14, मनीला 14 डिग्री और सिंगापुर 1 डिग्री 70 मिनट। तो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट राजधानी कौन सी है? तो ये सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे छोटा देश यानी कि क्षेत्रफल? वेटिकन सिटी, मोनाको, पालाउ या फिर सैन मेरिनो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको को दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कहा जाता है। ये देखिए, अगर इसमें जो दिया है जो बाइडेन और ये कमला हैरिस, ये पुराना डेटा है। ये डोनाल्ड ट्रंप, मुझे याद आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ही हैं अभी इस टाइम पे। और अगर इनकी वो उनकी बात करें उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, तो वो हैं जेडी वांस, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये जब क्वेश्चन दिया होगा, बुक प्रिंट हुई होगी तो उस टाइम पे जो बाइडेन होंगे। अभी फिलहाल में जो इसके राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जेडी वांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे आते हैं। म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या था? माली, बाली, बर्मा, भूटान? तो इसका था बर्मा, ठीक है। भूटान, माली और ये अलग अलग है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। 1989 में इसका नाम बदल के म्यांमार कर दिया गया। म्यांमार के उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में थाईलैंड स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? न्यापीदा, और करेंसी इसकी क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कॉन्टिनेंट की बात करें तो कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है, ठीक है। इंग्लैंड का और अंटार्कटिका से पूछा है। ग्रीनलैंड और
अटलांटिक से है। तो प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, उत्तर ध्रुव से या दक्षिण ध्रुव से, तो ये अटलांटिक महासागर से, क्योंकि इंग्लैंड जो अगर देखा जाए ऐसे करके ऐसे ये अर्थ है, ठीक है। इधर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे इंग्लैंड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक सी है। वैसे इसका यानी कि यहाँ पे ग्रीनलैंड और इन दोनों का किससे, अटलांटिक ओशियन से, यानी ये ग्रीनलैंड, यहाँ पे इंग्लैंड और यहाँ पे अटलांटिक सी ओशियन। तो अटलांटिक और इंग्लैंड का संबंध वही ग्रीनलैंड का अटलांटिक से संबंध है। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंग्लैंड भी अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है। इन दोनों का संबंध अटलांटिक महासागर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर जाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध, चांगजियांग। तो ये ब्रह्मपुत्र जाती है। सिंधु तो जो सिंध है या सिंध की बात करें तो सिंध अलग है, काली सिंध, लेकिन सिंधु है अगर यहाँ पे तो सिंधु भारत और पाकिस्तान से होकर जाती है। गंगा है वो अपने यहाँ से गंगा भारत से होके जाती है, ठीक है। वो बाद में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अगले जमुना नाम से चली जाती है, बट गंगा नाम से देखा जाए तो भारत में है। तो तीन से चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर जाती है, तो वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली ऐतिहासिक नदी है। इसका तिब्बत के दक्षिण मानसरोवर के चेमायुंगडुंग नाम के ग्लेशियर से उद्गम हुआ है। बांग्लादेश में जमुना, ठीक है, और चीन में यालूत्सांग और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। पूछी भी जाती है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो। और कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पे है ये? तिब्बत के दक्षिण मानसरोवर से है, ठीक है। रूस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से मूल निवासी रहते हैं? रूस के स्टेपी क्षेत्र में तो फिर किर्गिज, बुशमैन, मसाई। ये पीछे भी देखा था क्वेश्चन, उसमें भी था, तो इसका राइट आंसर है किर्गिज। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवास करती है। इनके शरीर का रंग पीला तथा कद छोटा होता है। ये लोग ऊन और खाल के वस्त्र पहनते हैं। किर्गिज जनजाति मुख्यतः पशुपालन पर आश्रित है। इनके घर गोलाकार तंबू जैसे होते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में यूथ कहा जाता है। क्वेश्चन पीसीएस में आया है, किर्गिज के घरों को क्या कहते हैं? तो यूथ कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? रूस में और स्टेपी क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन कहाँ तक हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए। तो 50 कल तक हो गए थे, आज 25 क्वेश्चन और कर लिए। तो आज के लिए इतने ही, यानी कि ज्योग्राफी में हमने टोटल कितने क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं? वो 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।